सो कॉमन एरर्स की हमारी क्लास 7 है। क्वेश्चन नंबर 201 से 250 यानी 201 से 250 तक हम डिस्कस करेंगे। पहले ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। अच्छा, अब ज़रा समझ लेते हैं हम। लास्ट नाइट क्या बता रहा है? लास्ट नाइट का मतलब है ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का है, पिछली रात की बात की जा रही है। तो वर्ब भी जो है पास्ट टेंस की होनी चाहिए थी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट बनाता। यहाँ पे आई ड्रीम का मतलब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमें लगानी चाहिए थी ड्रीम की सेकंड फॉर्म, जो क्या होती है? ड्रेम्ट। तो ये आ जाता DREAMT होता ड्रेम्ट, ना बल्कि ड्रीम। यानी इसके पार्ट 1 में एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 202। एज सुन एज द लायन सॉ द डियर ही बिगेन टू रन आफ्टर इट। तो ये सेंटेंस हमारा सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ द क्राइम। अब जरा हम इस सेंटेंस के इस पार्ट को देखें। ऑन अ नाइट ऑफ द क्राइम, ए नाइट का मतलब ये है कि कोई अनिश्चित रात, जबकि जब वो कह रहा है कि क्राइम की रात की बात कर, यहाँ पे जब क्राइम की रात की बात की जा रही है तो सीधी सी बात है कि ये अनिश्चित तो रहने गया, ये किसी एक निश्चित रात की बात कर रहा है। अब ये जो नाइट है वो एक डेफिनेट नाइट है। विच नाइट? जिस दिन ये क्राइम हुआ ना। तो यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए था, है ना। इनडेफिनेट आर्टिकल ए नहीं बल्कि डेफिनेट आर्टिकल द आना चाहिए था। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम। तो पार्ट 3 में एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम यस्टरडे? फिर वही देखो, डिड ने क्या बताया कि पास्ट टेंस है, तो फिर ये जो हैज़ है ये कैसे आ जाएगा? जब पहली क्लॉज ही पास्ट टेंस में है तो सेकंड क्लॉज को भी पास्ट टेंस में होना पड़ेगा। यहाँ प्रेजेंट में दे रखी तो ये हैजंट नहीं होएगा बल्कि हैडेंट होगा, यानी कि हैज़ नॉट नहीं आएगा बल्कि हैड नॉट आएगा। तो ये हो जाएगा हैडेंट। इट वॉज अ प्लेजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। एक बात ध्यान रखनी है कि जब दो शब्दों से मिलकर एक कंपाउंड नाउन बनाया जाता है, मतलब कंपाउंड वर्ड बनाया जाता है, जिसमें दूसरा नाउन हो और पहला एक नंबर हो, है ना, कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू हो, तो कैसे लिखा जाता है? जैसे मैं लिखता हूँ 4 माइल, ये एल है, सॉरी। तो यहाँ दो बातें ध्यान रखी जाती हैं, दो बातों को ध्यान रखा जाता है। एक तो नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, दूसरा इन दोनों के बीच में हाइफन लगाया जाएगा। यहाँ हमारा जो 4 hours जो है इसमें ये गलती कर रखी है, ना तो हाइफन है और फिर एस भी लगा रखा है, ये प्लूरल बना रखा। तो ये होता इट वॉज अ प्लेजेंट 4 hour ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक, यानी पार्ट 2 जो है इसका, इसमें एरर था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। अच्छा, रिकमेंडेड द वैक्सीन, यहाँ जरा एक बात समझ लेते हैं। अगर नाउन से पहले नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए या नाउन के अर्थ को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, हम एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, और हम डेटर्मिनर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं किसी नाउन के अर्थ को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों एक साथ आ जाएं, कोई भी दो एक साथ आ जाएं, तो क्रम क्या होगा? ध्यान दो, सबसे पहले डेटर्मिनर आता है, सबसे पहले डेटर्मिनर आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर आता है नाउन, और सबसे एंड में आता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ इस सेंटेंस के लास्ट पार्ट में देखते हैं हम
क्या दिया है, रिकमेंडेड द वैक्सीन, किसकी, फिजिशियन की, जबकि यहाँ द लगाने के लिए जगह ही नहीं है, या तो द आता यहाँ पर आता, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो रिकमेंडेड वैक्सीन है, फिजिशियन की रिकमेंडेड वैक्सीन है, मतलब उसके द्वारा सुझाई गई कोई वैक्सीन है, द लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर दूसरी बात, अगर ये एडजेक्टिव दे रखा है तो उसके बाद आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल एक डिटरमिनर होता है, ठीक है, आर्टिकल एक डिटरमिनर होता है, और डिटरमिनर कहाँ आता है, डिटरमिनर आर्टिकल से पहले आता है। तो यहाँ जो द है इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, थर्ड पार्ट में एरर है। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। अब ज़रा देखो, अगर हैव के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है तो ये तो सीधा सीधा गलत है भाई, या तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। अच्छा, डिस्कसिंग लगा रहे हो तो वी के साथ आर लगा दो, वी आर डिस्कसिंग। और अगर डिस्कसिंग भी लगाना और हैव भी लगाना तो फिर तो बीन भी लगाना पड़ेगा, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना पड़ेगा, तो वी हैव बीन डिस्कसिंग होता। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी, या तो हम इसे वी आर डिस्कसिंग लगाते अगर हमें आईएनजी फॉर्म लगानी ही है तो हेल्पिंग वर्ब आर होती, या फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हो जाती, है ना, आईएनजी लगाने के लिए। और अगर हमें हैव लगाना है तो फिर तो सीधी सी बात है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो वी हैव डिस्कस्ड होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर पार्ट 1 में एरर है। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो हैलोवीन नाइट है ये एक स्पेशल नाइट की बात की जा रही है, एक डेफिनेट नाइट की बात की जा रही है, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द आना चाहिए था, है ना, स्पेशली ऑन द हैलोवीन नाइट। तो पार्ट 3 में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। अब जो वर्क है एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी मैनी नहीं आता, तो यहाँ पर मैनी की जगह क्या आ सकता था, या तो मच आ जाता, वर्क्स तो फिर भी नहीं आएगा, ठीक है, तो आई हैव मच वर्क टू डू हो जाता, या लिख लेते हम ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, या लॉट्स ऑफ लिख लो। लेकिन मैनी नहीं आ सकता, क्योंकि मैनी जो है काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है और वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देर आर सो मैनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। ओके, अब जरा ध्यान देना है कि जो फिल्थ वर्ड है, जो वर्ड है फिल्थ, ये भी कैसा है, काउंटेबल नाउन है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर यहाँ पे भी मैंने नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, मच। तो देर आर सो मच फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। तो हमेशा ध्यान देना है कि मैनी के बाद अगर अ ग्रेट मैनी के बाद कोई अगर नाउन आ रहा है तो दैट मस्ट बी इन प्लूरल नंबर। सिंगुलर दे रखा है हमें और वर्ब भी प्लूरल दे रखी है, तो फिर ये तो खैर एरर पहले में ही है, तो ये स्टूडेंट्स होना चाहिए था, ना बल्कि स्टूडेंट। पार्ट 1 गलत था। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 crores प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है तो नाउन में ऐसा नहीं आता है ना, 3 crores नहीं होगा, 3 crore प्रोजेक्ट होगा, बीच में आइफन लग रहा है तो सेकंड वाले को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, वो सिंगुलर ही रहेगा, ठीक। आगे देखते हैं, आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। अब ध्यान दो कि अगर गो टू दे रखा है, अगर दे रखा है गो टू, तो गो टू प्लेस होता है, या फिर अगर शॉपिंग लिखना है तो गो शॉपिंग होता है केवल, ठीक है।
अगर शॉपिंग लिखना है तो केवल गो शॉपिंग लिख सकते थे तो भी ठीक होता। अब क्योंकि शॉपिंग दे रखा है, शॉपिंग कोई प्लेस तो है नहीं, तो ये टू जो है, टू का यूज़ नहीं होना चाहिए था। ये होता आई हैव टू गो शॉपिंग दिस वीकेंड इफ़ द वेदर परमिट्स। तो पार्ट 1 में एरर था। आगे देखते हैं। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वॉज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। ओके, तो जो वर्ड होता है हमारे वर्थ के बाद कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता बल्कि जेरेंड आता है। तो वर्थ के बाद टू टेक नहीं लिखेंगे बल्कि टेकिंग लिखेंगे, ध्यान देना है। वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद टर्मिट्स। अच्छा देखो ज़रा, ये जो वर्ड है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जो वर्ड है हमारे पास, ये नाउन है, और नाउन से पहले अगर हम उसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। और केयरफुली एडवर्ब होता है। केयरफुली क्या होता है? एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? केयरफुल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? आफ्टर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड। ठीक, केयरफुली नहीं आता, केवल केयरफुल आता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 216। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर आउट टू एवर ग्रोइंग डिमांड। तो ज़रा ध्यान दो कि आउट टू नहीं होता, ओइंग टू होता है। इसका मतलब होता है के कारण, ठीक है, किसी चीज़ के कारण। तो इसके पार्ट 3 में एरर है। द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। तो जब वैक्सीन ने मार्केट को हिट किया था तो कंट्रोवर्सी से डॉज्ड थी। तो ध्यान देना है कि ये जो टेंस है हमें पास्ट का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे क्या आएगा? वॉज, है ना। जब उसकी वैक्सीन ने हिट किया था, अब मान लो कि मैं इस पहले वाले को फर्स्ट पर्सन मान भी लूँ, अगर इसको फर्स्ट फॉर्म मान लूँ, मैं नहीं मानता कि ये पास्ट टेंस है, तो फिर वैक्सीन तो सिंगुलर है, हिट्स आना चाहिए था, और हिट्स है नहीं, तो इसका मतलब है सेकंड फॉर्म है। और अगर ये हिट सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर इज़ नहीं आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, सेंस सीधा सीधा पता चल रहा है कि पास्ट टेंस का है। हिज सन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली। ध्यान देना कि कभी भी काम करने के लिए वेरी हार्डली नहीं आता, वेरी हार्ड आता है। ठीक है, क्या आएगा? वेरी हार्ड। या तो केवल हार्डली आ जाता या फिर वेरी हार्ड आएगा। तो पार्ट 3 में एरर है। डू यू नो दैट it was who I who has done this piece of beautiful work। अब मुझे बताओ, आई के लिए अगर हम हैज़ है में से कुछ चूज़ करना है तो क्या चूज़ करेंगे? मतलब आई के साथ क्या लगाया जाता है? हैव लगाया जाता है। और हमें क्या दे रखा है आई के साथ? हैज़। ये देखो, ये आई है और आई के साथ हमें क्या दे रखा है? हैज़। जबकि आना क्या चाहिए था? यहाँ आना चाहिए था हैव। ठीक है, क्या आना चाहिए था? हैव। आगे चलते हैं। एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉर्स। अब देखो, इट्स शेयर्ड अगर हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बना रहे हैं इसे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आती है उससे पहले ये सारी चीज़ें। लेकिन इट्स क्या है? इट्स एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, यानी इसके बाद का शब्द जो है नाउन होना चाहिए, जो कि शेयर्ड नहीं होता बल्कि शेयर होता है।
तो यहाँ पे आना चाहिए था इट्स शेयर ऑफ सफरिंग। ठीक है, आगे देखते हैं तो कौन से पार्ट में एरर था इसके, यहाँ सेकंड में और यहाँ सेकंड में। आगे चलते हैं। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। देखो, जो कंडीशंस अनरियल होती हैं, मतलब जिनके होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। अब सीधी सी बात ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पास्ट में उसने उसे बताया नहीं, उसने उसकी मदद की ही नहीं, तो पास्ट में जाके अब वो उसकी मदद तो कर नहीं सकता। तो कंडीशन क्या है, ओवरऑल अनरियल है। और अनरियल कंडीशन के लिए मैंने बताया था कि हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, ये तो यू हैड टोल्ड मी तो वुड हैव सही है, नहीं कोई गलती नहीं है, ये तो सेंटेंस ही सही है। देखो, मैंने बताया था कि हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी परफेक्ट में है, तो दूसरे में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो सारा स्ट्रक्चर सही है, गलती ही नहीं है। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। अब अरेबियन नाइट्स देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये केवल एक ही बुक का नाम है, यानी कि सिंगुलर है, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। पार्ट 2 गलत है। ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। तो डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ में हमें ऑफ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ऑफ का यूज़ गलत है, डिस्पाइट हिमसेल्फ आ जाएगा केवल। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज़ द मोर गुड लुकिंग वन। अब जितनी भी सारी मॉडल्स हैं उन सब में जेसिका सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग है, यानी कि बहुत सारों में किसी एक को बेस्ट करके दिखाया जा रहा है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए थी, वैसे भी द लगाया गया है, तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा, ये जो मोर हमें दिया हुआ है ये गलत है, यहाँ पे इसकी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट आनी चाहिए थी, यानी कि पार्ट 3 में एरर है। When I went there, Charles is playing a game of chess. अब देखो ज़रा, ये वेंट मुझे क्या बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में इस तो आ ही नहीं सकता, सेकंड पार्ट में भी पास्ट टेंस होना चाहिए था, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, चार्ल्स के लिए सिंगुलर है, वाज आ जाएगा। ठीक है, सो पार्ट 2 में एरर है। आगे चलते हैं। The way to increase the production of the food is to bring more land under cultivation. अब ध्यान दो, ये जो वर्ड है फूड, ये कभी डेफिनेट नहीं हो सकता। फूड का कोई एक डेफिनेट मीनिंग हो ही नहीं सकता। फूड का मतलब चावल भी हो सकता है, दाल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इनडेफिनेट होता है फूड। फूड तो हर चीज़ जो हम खा सकते हैं वो फूड है। द फूड लगाने की हमें यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, केवल क्या आता है यहाँ पे, केवल फूड आता। ठीक, तो पार्ट 1 गलत है। द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज अ मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। प्रैक्टिस्ड हैंड यानी कि ये सही है। अगर यहाँ सी होता PRACTICED तो गलत हो जाता, SED तो सही है। इफ ही इज़ अ मिलियनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। अब यहाँ है गड़बड़। अगर वो एक मिलियनियर होता, एक लखपति करोड़पति होता, जो कुछ भी है, ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। तो कंडीशन अनरियल है, पास्ट में होना चाहिए, है ना। वो पिछला सेंटेंस हमने देखा था पास्ट में ही था, ध्यान नहीं दिया, सोचा गलती है, लेकिन इसमें ये प्रेजेंट में दे रखा है, जबकि यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर वॉज भी नहीं आएगा, हर कंडीशन में क्या आएगा, वर आएगा। इफ़ ही वर अ मिलियनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। सो पहले ही पार्ट में इसके भी एरर है। आगे देखो, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कॉलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। देखो, अगर किसी कंजंक्शन के द्वारा सब्जेक्ट में आया कि इन्हें 2 नाउन्स को जोड़ा जाता है, तो कई ऐसे
कंजंक्शन होते हैं जिनके रूल अलग अलग होता है। जैसे अलॉन्ग विद है, यहाँ पे अलॉन्ग विद दिया है। अलॉन्ग विद हमेशा पहले वाले नाउन की वर्ब लेता है। ठीक, पहला नाउन कौन है? द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का एक होगा, यानी सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी? सिंगुलर आनी चाहिए थी। अभी किसके हिसाब से लगा दी है? ये वर्ब लगा दी है हिज कैबिनेट कॉलीग्स के हिसाब से, यानी दूसरे नाउन के हिसाब से, जबकि पहले नाउन के हिसाब से अलॉन्ग विद वर्ब लेता है और प्रोनाउन भी उसी के हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो इसके पार्ट 2 में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा was because she'd been told it was a costume party. Okay. देखो, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर द रीज़न पहले दे दिया है तो हमें बिकॉज की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज की जगह हम क्या लगाते हैं? दैट। तो यहाँ बिकॉज नहीं आता बल्कि दैट आता, तो इसके पार्ट 2 में एरर है। आगे देखते हैं, You have been doing your homework regularly. You have been. अच्छा, ध्यान दो, हमें क्या दिखाया है यहाँ पे? हमें ये दिखाई दे रहा है कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन है। मार्क ऑफ इंटरोगेशन का मतलब कि प्रश्नवाचक सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए थी और सब्जेक्ट उसके बाद। तो ये यू हैव नहीं होता, ये होता हैव यू बीन। ठीक है, हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। आगे देखते हैं, द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। अच्छा, जरा समझो, शुड क्या है? शुड एक मॉडल है, SHOULD होता है। मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है अगर वो पैसिव वॉइस में ना हो तो। अगर पैसिव वॉइस में आ जाए तो उसके बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। ठीक है, अब देखो ज़रा, सेम प्रोसीजर जो है वो यूज़ किया जाना चाहिए, यानी कि पैसिव वॉइस। यहाँ प्रोसीजर को इम्पोर्टेंस दी गई है, जबकि यूज़ प्रोसीजर नहीं करेगा, सब्जेक्ट करेगा, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस है तो शुड के बाद क्या आना चाहिए था? बी आना चाहिए था, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो यूज्ड हमें दी हुई है यूज़ की। तो इसके पार्ट 2 में एरर था, शुड के साथ बी भी आता। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। तो ध्यान दो कि अगर हमें अपने बजट के लिए कुछ मीन्स बैलेंस के लिए करना हो तो वो बैलेंस नहीं करता, वो हमेशा मीट करता है बजट को। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आता? मीट आता है ना। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू मीट माई बजट, ना बल्कि बैलेंस माई बजट, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे ढूंढनी होंगी, बल्कि यहाँ पे अगर सम अदर लगा देंगे तो और बढ़िया रहेगा। सम अदर यानी मुझे कुछ और ऐसी चीज़ें ढूंढनी होंगी जो मेरे बजट में फिट बैठ सकें, जो मेरे बजट को मीट कर सकें, जो मेरे बजट से मिलती जुलती हों। बैलेंस नहीं करेंगी, बजट को कैसे बैलेंस करोगे? बजट के हिसाब से काम करोगे ना। थैंक यू, आई एम फाइन कम्प्लीटली। ओके, असल में ये ऐसा होना चाहिए था, हम कम्प्लीटली फाइन। अच्छा, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर इस पार्ट में भी एरर हो जाएगा और दूसरे पार्ट में भी एरर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कम्प्लीटली का कोई हमें सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो ये आ जाएगा, कम्प्लीटली की जगह लगा दो इन टोटो। थैंक यू, आई एम फाइन इन टोटो। ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। फिर देखो, व्हेन बीच में आया है, कंजंक्शन की तरह आया है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सब्जेक्ट आएगा। तो व्हेन आई कुड आता, ना बल्कि व्हेन कुड आई। यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो हेल्पिंग वर्ब पहले आई, सब्जेक्ट बाद में। यहाँ पे इंटेरोगेटिव नहीं है तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। पहले भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ थर्ड में और यहाँ सेकंड में एरर है। नीदर ऑफ देम इज गुड, ये सेंटेंस हमारा सही है।
ठीक है, क्योंकि नीदर ऑफ लगाया तो उसके बाद प्लूरल आना चाहिए, सही है, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, सही है। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें कोई जेरेंट दिखाई दे रहा है, बीइंग दिखाई दे रहा है स्पेशली, तो हम उसे मी नहीं लिखते, माई लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो मी है ये गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, इसकी जगह आना चाहिए था माई। ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। अब जो द स्टेट्समैन है ये भी क्या है, एक न्यूज़पेपर है, और अगर एनी न्यूज़पेपर लगा देंगे तो सभी न्यूज़पेपर आ जाएंगे, जबकि स्टेट्समैन का अच्छा होने का मतलब क्या है, उसका सर्कुलेशन अच्छा होने का मतलब ये है कि बाकी सबसे अच्छा है ना। तो एनी न्यूज़पेपर नहीं आएगा बल्कि एनी अदर न्यूज़पेपर आएगा, ठीक। पार्ट 3 में एरर है। आगे देखिए, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। तो यहाँ पर ये पहली बात तो मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स है तो द नहीं आना चाहिए इससे पहले। दूसरा सब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आना चाहिए था, देयर, ठीक है। जहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा तो सब्जेक्ट देयर और इट आ जाते हैं। इट समय, मौसम, ये सब बताने के लिए आता है, तो यहाँ पे वो बताया नहीं जा रहा, तो यहाँ पे देयर आएगा, ठीक। तो पार्ट 2 में एरर था इसके। अगला देखते हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन। तो डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं लगाते, केवल डिस्क्राइब आता है, अबाउट नहीं आएगा इसके बाद। पार्ट 2 गलत था। ओके, आगे चलते हैं। दे अग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। फ्रीली ऑफ चार्ज नहीं होता, फ्री ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने भी। फ्री ऑफ चार्ज होता है ना, बल्कि फ्रीली ऑफ चार्ज। तो पार्ट 3 में एरर है। When Darun heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to his village. देखो, रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आता। रिटर्न का मतलब लौटना होता है और बैक का मतलब भी वापस ही है। तो रिटर्न बैक नहीं आता, रिटर्न अकेला ही आएगा, बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो पार्ट 3 में एरर है। The governing board comprises of several distinguished personalities. Comprises के बाद कभी भी ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। Comprises बिना preposition के आता है। My uncle does not spend so much money on that house unless he thinks of moving in soon. अच्छा देखो, मेरे अंकल ऐसे घर पर, मतलब उस घर पर इतना पैसा खर्च नहीं करते हैं अगर वे उसमें जल्दी ही उसमें मतलब आने के लिए या उसमें रहने के लिए नहीं सोचते हैं। तो ये दरअसल कंडीशनल सेंटेंस है और पहले वाले को फ्यूचर में होना चाहिए था। तो डज नॉट नहीं आएगा, विल नॉट आएगा ना, अंकल के साथ विल आएगा। तो मेरे अंकल उस घर पर इतना खर्च नहीं करेंगे अगर वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो, ठीक है। तो ये ऐसे आता, विल आता। नीदर माई सिस्टर नोर माई ब्रदर्स आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। देखो ध्यान देना है कि नीदर नोर वाली कंडीशन में जो दूसरा नाउन होता है उसके हिसाब से वर्ब आती है। तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, तो ये ठीक है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। आगे चलते हैं। We saw sand sculptures in the beach. तो ध्यान रखना है कि इन द बीच नहीं आएगा, ऑन द बीच आएगा, ठीक है। इन द बीच नहीं होता, ऑन द बीच होता है। Everybody in the office has left early, haven't they? इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये ठीक है।
द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। ज़रा ध्यान दो, अगर टोल्ड दिया है यहाँ पर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमने पढ़ा होगा कि टोल्ड तब आता है जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी हो, यानी टोल्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है। और यहाँ टोल्ड के तुरंत बाद क्या आ गया, कनेक्टर दैट आ गया। इसका मतलब टोल्ड नहीं आना चाहिए था यहाँ, बिना ऑब्जेक्ट के टोल्ड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, सैड आएगा। ठीक, तो टोल्ड की जगह सैड होना चाहिए था। पार्ट 1 में एरर है। Now next question, he is one of the tallest boy in the class। ध्यान देना, वन ऑफ द के बाद जो होता है ना नाउन, वो प्लूरल में आता है, तो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज होता ना, बल्कि वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। ठीक, ही वॉज अवॉर्डेड विद अ डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। अब जो ये डॉक्टरेट होती है, ये डिग्री ही होती है, तो इसके बाद डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डॉक्टरेट डिग्री नहीं लिखते। डॉक्टरेट अगर किसी को दी जा रही है तो इसका मतलब डिग्री ही दी जा रही है, तो डिग्री स्पेशली इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना डिग्री के ही सही है। तो पार्ट 2 में एरर है, यहाँ भी पार्ट 2 में एरर था। सो आज के लिए इतना ही, लास्ट क्वेश्चन था, बाकी कल देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।